हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एमपीपीएससी पार्ट ए के अलग अलग एग्जाम्स के जो पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दी है, तो आप वहां से चेक कर लीजिएगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिलेक्शन ऑफिसर 2021 का पेपर। इसका पहला क्वेश्चन है, जेपीईजी किसका संक्षेप रूप है? तो अगर हम बात करें जेपीईजी की, तो इसका संक्षेप रूप ये हमारे पास जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप का संक्षेप रूप है। मतलब जेपीईजी का फुल फॉर्म जो है वो क्या है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। दूसरा क्वेश्चन है, परिवर्णी शब्द आरटीजीएस का अर्थ क्या है? परिवर्णी शब्द जो है आरटीजीएस, इसका अर्थ क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान C2C कॉमर्स के लिए, तो इनमें से C2C कॉमर्स के लिए कौन सा है? तो पेपाल जो है वो C2C कॉमर्स के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। www किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो टीम बर्नर-ली द्वारा 1989 में www की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि एआई की जो शुरुआत है वो किस वर्ष में मानी गई थी और इसके जो जनक है वो किसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTTPS आधारित वेबसाइटों में आवश्यकता होती है। तो HTTPS जो है सिक्योर वेबसाइट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। SSL डिजिटल सर्टिफिकेट जो है इसके लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। भू अभिलेखों की भारत की प्रथम ई गवर्नेंस परियोजना, तो भू अभिलेखों से जो संबंधित प्रथम ई गवर्नेंस योजना है वो है भूमि। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की ई गवर्नेंस योजना। तो मध्य प्रदेश में ज्ञानदूत, ग्राम संपर्क और हेड स्टार्ट, ये तीनों ही मध्य प्रदेश की ई गवर्नेंस योजना है। तो उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 टेराबाइट समतुल्य है। 1 टेराबाइट जो है वो 2 to the power 40 बाइट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। वहीं बात करें 2 to the power 30 की, तो ये हमारे पास गीगाबाइट होता है, 1 गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट इक्वल टू 2 to the power 30 बाइट। उसके बाद टेराबाइट की बात करें तो क्या हो जाएगा? 2 to the power 15। पांचवी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है। पांचवी पीढ़ी की जो प्रोग्रामिंग भाषा है, प्रोलॉग, OPS5 और मुर्कुरी, ये सभी हमारे पास पांचवी पीढ़ी की भाषाएं हैं। और मध्य प्रदेश क्या मतलब कंप्यूटर की जो प्रथम पीढ़ी है उसमें इस्तेमाल किया गया था वैक्यूम ट्यूब। अभी एपी की एग्जाम में पूछा गया था 12 जुलाई वाली एग्जाम में कि पहली से दूसरी पीढ़ी में आते वक्त कंप्यूटर में किसका उपयोग किया जाता था? तो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास व पंचायत राज संस्थान अवस्थित है? तो ये संस्थान जबलपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गोंड, नगारची, ये इनकी उपजाति है गोंडों की। उसके बाद भील की भिलाला, बरेला, पटलिया, ये जो है भील की जनजातियां हैं। बेगा जो है बिंजवार, ये विंध्य प्रदेश में निवास करने वाली पढ़ा लिखा बेगा है। भारिया जो है, रोहिया जो है वो भारिया की नहीं है, ये बेगा में आती है। नरोतिया, भरोतिया, रायमेना, कठमेना, ये सब बेगा की जनजातियां हैं, बाकी ये भारिया की नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। भील जनजाति का प्रमुख पर्व, तो भील जनजाति का प्रमुख पर्व जो है भगोरिया है, जिसको कि 2025 में राजकीय पर्व घोषित किया गया है। राजकीय पर्व भी घोषित किया गया है। वहीं बात करें कर्मा की, तो कर्मा जो है इसको लोक नृत्यों का राजा कहा जाता है। प्रमुख रूप से गोंड जनजाति करती है कर्मा नृत्य। और बीदरी जो है ये भी गोंडों से संबंधित है, जो कि क्या है? कृषि पूजा है। ज्येष्ठ माह में
कौन से माह में की जाती है? ज्येष्ठ माह में की जाती है। और इसके दौरान भगवान जी से अच्छी वर्षा के लिए प्रार्थना की जाती है, तो ये गोंडों से संबंधित है। अक्टूबर 2022 की स्थिति में मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन थे? तो 2022 की बात करें तो उस समय थे डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। थानवर बांध मंडला जिले की निम्न में से कौन सी तहसील में है? तो थानवर बांध जो है पहले तो मंडला जिले में है, याद रखना। उसके बाद मंडला जिले की नैनपुर तहसील में है थानवर बांध। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वही बात करें बीना बांध की, तो बीना बांध जो है वो कहाँ पे? सागर जिले में है, जिसके किनारे या सागर में एकमात्र, सागर के बीना में एकमात्र तेल रिफाइनरी है। किसी एक एग्जाम में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में कितनी तेल रिफाइनरी है, तो एकमात्र है जो कि है बीना, सागर में। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो मुख्यमंत्री की बात करें तो रविशंकर शुक्ल जो थे, ये हमारे पास मुख्यमंत्री थे। और जब 1947 की स्थिति की बात करें तो जो हमारे पास पार्ट ए था, पार्ट ए जो था CPN बरार, उसके भी हमारे पास मुख्यमंत्री कौन थे? रविशंकर शुक्ल थे। वहीं भगवंत राव मंडलोई की बात करें तो ये हमारे पास दूसरे मुख्यमंत्री बने। निम्न में से कौन सा ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश में नहीं है? बात करें अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र की, तो अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र जो है वो कहाँ पे? अनूपपुर में है। कोयला कहाँ से मिलता है इसको? सुहागपुर शहडोल से। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र, ये 2 अगस्त की जो एग्जाम है असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें पूछा गया है। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र जो है कहाँ पे? ये है बैतूल में। बैतूल में कहाँ पे? सारनी में। और 1963 में संयुक्त राज्य अमेरिका की मदद से इसको स्थापित किया गया है। कोयला मिलता है पाथाखेड़ा से और जल मिलता है तवा घाटी क्षेत्र से। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र ये कहाँ पे है? उमरिया, बीरसिंहपुर या बीरसिंहपुर में है। उकाई ताप विद्युत केंद्र हमारे मध्य प्रदेश में नहीं है, तो ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमसे पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में कौन सा नहीं है। माथीखेड़ा जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर है? माधीखेड़ा या फिर माड़ीखेड़ा भी होता है, लिखा जाता है इसको माड़ीखेड़ा। ये जो हमारे पास है अटल सागर, ये अटल जल विद्युत परियोजना जो है इसे कहा जाता है। ये कौन सी नदी पे? सिंध नदी पे। सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम होता है विदिशा जिले से, सिरोंज तहसील के पास, सिरोंज के पास से, और ये नदी मिल जाती है यमुना में। और जहाँ ये यमुना में मिलती है, चंबल नदी मिलती है, उसके बाद एक यमुना हो गई, यमुना में तो मिलती है चंबल नदी। इसी के पास समीप में सिंध नदी मिलती है और पाहुच या पाहुज नदी, और इसके अलावा एक और नदी मिलती है। इन 5 नदियों के संगम को बोला जाता है पंचनद। सिंध नदी की 2 सहायक नदी है, पाहुच नदी और एक और नदी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, आप कमेंट में बताना अगर आपको पता है तो। ये 5 नदियों के जो संगम है उसको कहा जाता है पंचनद। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वहीं पेंच नदी की बात करें तो पेंच नदी पे कहाँ से निकलती है? ये निकलती है छिंदवाड़ा, इसको छिंदवाड़ा की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और कन्हान नदी में मिल जाती है पेंच नदी, और कन्हान नदी आगे जाके वेनगंगा में मिल जाती है। बेतवा नदी की बात करें तो बेतवा नदी निकलती है रायसेन जिले के ओबेदुल्लागंज तहसील से, कुपरा गांव से, जिसपे की प्रमुख परियोजना है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, राजघाट परियोजना, जो कि कहाँ पे? अशोकनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश की जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मध्य प्रदेश में राज्य की जनसंख्या का 20% से अधिक हिस्सा जनजाति है। अगर हम ST पॉपुलेशन की बात करें तो 21.1% जो है मध्य प्रदेश की जनसंख्या का ST पॉपुलेशन के अंतर्गत आता है। वहीं SC की बात करें तो SC आता है 15.6%।
तो ये बोल रहा है 20% से अधिक हिस्सा है, तो ये सही हो जाएगा। बेगा स्वयं को द्रविड़ के वंशज मानते हैं, तो बेगा मानते हैं स्वयं को द्रविड़ का वंशज। कोल जो मुख्य रूप से श्रमिक वर्ग है, कोल मतलब कोल से कोयला याद रख सकते हैं, तो कोयला मध्य प्रदेश में कहाँ मिलता है? बघेलखंड साइड मिलता है। तो बघेलखंड में सीधी, सिंगरौली, उसके बाद रीवा में इनका मूल स्थान माना जाता है, तो रीवा, सतना, इन जगहों पे कोल जनजाति निवास करती है। ये भी एकदम सही ऑप्शन है। संतिया मालवा की एक जनजाति है जो स्वयं को मूल रूप से राजपूत मानती है, तो यहाँ पे संतिया जनजाति है मालवा में जो कि स्वयं को राजपूत का वंश मानती है। चारों ही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास डी हो जाएगा। वही बात करें इस कोल जनजाति के मूल निवास की, तो ये मूल निवास मैंने बताया कहाँ है? रीवा में है। खुद को ये रीवा के निवासी मानते हैं। मूल निवास इनका वहां से कुराली गांव में इनका मूल निवास माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में निर्गुणी शैली के नाम से लोकप्रिय गायकी में सिंगाजी, कबीर, मीरा और दादू संतों के रचित गीत गाए जाते हैं? तो अगर आपको बाकी और कुछ भी नहीं पता है तो सिर्फ सिंगाजी वाला नाम पकड़ लीजिए। सिंगाजी जो है मध्य प्रदेश में है, खंडवा में सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र। तो सिंगाजी कहाँ पे? खंडवा में। खंडवा और खरगोन कहाँ आता है? निमाड़। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो सिंगाजी महाराज जो है ये निमाड़ से संबंधित है। भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले में प्रमुखता से पाई जाती है? तो मेन तो जगह हो गई भारिया जनजाति की छिंदवाड़ा, तामिया तहसील, पातालकोट, तामिया तहसील, और भारिया प्राधिकरण भी कहाँ पे है? छिंदवाड़ा में ही है। और छिंदवाड़ा के साथ साथ कहीं कहीं जबलपुर में भी ये जनजाति देखने को मिलती है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास मोस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही बात करें इनके देवता की, तो भारिया मतलब कि भारी है, तो भारी से आप याद सकते हो। भीम, तो भीमसेन जो है इनके प्रमुख देवता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 के आंदोलन का नेतृत्व दमोह में किसने किया था? 1942 में कौन सा हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किसने किया था नेतृत्व? दमोह से रघुवर प्रसाद ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र ने स्वतंत्रता आंदोलन में जबलपुर में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था? तो दैनिक भास्कर की बात करें तो ये तो होता था भोपाल से प्रसारित, जबलपुर से होता था दैनिक लोकमत। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। और वहीं बात करें हम 1920 में जब सागर में रतौना सत्याग्रह हुआ था, उस समय कर्मवीर पत्रिका जो है 17 जनवरी 1920 को जबलपुर से प्रसारित की थी, जिसके संपादककर्ता कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी। वहीं पहले हिंदी अखबार की बात करें तो पहला हिंदी जो है मालवा अखबार, इस पे PYQ भी है एक, 6 मार्च 1849 को प्रसारित हुआ था, ये इंदौर से। और मालवा का पहला मराठी पत्रिका जो थी वो कौन सी थी? पूर्ण चंद्रोदय। ये कहाँ से प्रसारित होती थी? ये भी प्रसारित होती थी इंदौर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मालवा के परमार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन है? तो देखो, स्वर्ण काल माना जाता है वाकपति मुंज के शासनकाल से शुरुआत हो गई थी स्वर्ण काल की, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ शासक हैं वो माने जाते हैं सिंधु राज के पुत्र राजा भोज। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। राजा भोज जो है इन्होंने मांडू में, ये बात करें धार जिले में, इन्होंने वाग्देवी जो सरस्वती है उनका मंदिर बनवाया है, जहाँ पे कमाल मौला मस्जिद भी है। और इन्होंने संस्कृत अध्ययन की वेधशाला भी बनवाई है धार में। उपेंद्र जो है वो कौन थे? उपेंद्र कृष्णराज जो है वो संस्थापक थे, परमार वंश के संस्थापक थे
उपेंद्र कृष्णराज। और उदयादित्य जो है वो राजा भोज के चचेरे भाई या चचेरे भाई थे, जिन्होंने उदयगिरी या उदयपुर, उदयगिरी नहीं, उदयपुर है विदिशा में, राजस्थान वाला नहीं है ये, उदयपुर विदिशा शहर की स्थापना की थी। मध्य प्रदेश के वर्तमान डिंडोरी जिले का रामगढ़ 1857 के विल्लर के समय विद्रोह का एक केंद्र था। तो विद्रोह के अगुवा कौन थे? इसकी बात करें, रामगढ़ गांव से कौन संबंधित है? तो रामगढ़ से संबंधित है रानी अवंतीबाई। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। इनको रामगढ़ की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है, रामगढ़ की लक्ष्मीबाई। और इनके अंगरक्षिका की बात करें, जैसे कि झांसी की रानी की झलकारी बाई थी, तो वैसे इनकी अंगरक्षिका जो है वो कौन थी? गिरधारी बाई, गिरधारी बाई। और अगर लक्ष्मीबाई की बात करें, रानी लक्ष्मीबाई, ये कहाँ से लड़ी थी? ग्वालियर से, ग्वालियर, झांसी की रानी। और इनकी अंगरक्षिका कौन थी? झलकारी बाई। जैसे झांसी की रानी और जैसे झलकारी बाई याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस संग्रहालय में सालभंजिका की दुर्लभ प्रतिमा है? तो इसको इंडियन मोनालिसा कहा जाता है, सालभंजिका को शायद। तो गुजरी संग्रहालय जो है, जो कि किसने बनाया था? मानसिंह तोमर। मानसिंह तोमर जो थे तोमर वंश के, उन्होंने अपनी रानी गुजरी के लिए महल बनवाया था। और इस रानी गुजरी को वृंदावन लाल शर्मा ने अपनी रचना मृगनयनी में, जो मृगनयनी है वो किसको कहा है? इन्हीं को कहा है, गुजरी को, मृगनयनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो गैर निर्वाचित मुख्यमंत्री जो थे वो हमारे पास कौन थे? कैलाश चंद्र जोशी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रथम गैर कांग्रेसी निर्वाचित मुख्यमंत्री। और अगर बात करें उमा भारती की, तो ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री। और सरला ग्रेवाल कौन है? सरला ग्रेवाल जो है वो प्रथम राज्यपाल है, प्रथम राज्यपाल। मूक किसका संक्षिप्त रूप है? तो मूक कोर्स एमएससी के टाइम पे पढ़े होंगे अपने, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आगर मालवा जिले का सुसनेर निम्नलिखित में से किस कारण से संबंधित प्रसिद्ध है? सो आगर मालवा जो है उसमें सुसनेर स्थान जो है वो प्रसिद्ध है बगलामुखी माता के मंदिर की वजह से, या फिर बगलामुखी माता मेला भी लगता है वहां पे। बगलामुखी जो है माता जी हैं और उनका मंदिर भी है और उनका मेला भी वहां लगता है सुसनेर में। उसका ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर बात करें शिवराज सिंह चौहान की जो कुल देवी है वो कौन है? बिजासन माता। बिजासन माता कहाँ पे मंदिर है इनका? मंदिर है सलकनपुर में। सलकनपुर कहाँ आता है? सीहोर में। और इनका निवास कहाँ पे? बुधनी में। बुधनी के हैं शिवराज सिंह चौहान, जो कि 2005 में पहली बार सीएम बने थे और इन्होंने 13 साल प्लस अपनी सेवा दी है मुख्यमंत्री के पद पर। 29वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में इकलौती बेटी छात्रवृत्ति योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया जाता है? तो इकलौती बेटी छात्रवृत्ति योजना स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा चलाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना का संचालन कौन सा विभाग करता है? तो सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग जो है, मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना इन विभाग की तरफ से चलाई जा रही है। 1988 में वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के 16 खिलाड़ियों को आउट करने वाले भारतीय गेंदबाज का नाम क्या था? वो थे नरेंद्र हिरवानी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश जननी एक्सप्रेस योजना किस विभाग के अधीन संचालित है? जननी एक्सप्रेस जो है गर्भवती महिलाओं के लिए है, ये जननी एक्सप्रेस। तो ये हमारे पास लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए
के द्वारा चलाई जा रही है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में स्थित है? तो कॉपर की जैसी बात आती है, सबसे पहले नाम आता है मलाज खंड। मलाज खंड जो है वो कहाँ पे? बालाघाट में तांबे की प्रमुख खदान है, इसको तांबा नगरी बोलते हैं। और ये मलाज खंड कॉपर प्रोजेक्ट जो है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कोयला क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? देखिए, मध्य प्रदेश में जो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र है उसकी प्रमुख खदानें जो है कन्हान घाटी, उसके बाद पेंच घाटी, पाथाखेड़ा, तवा घाटी। तो पाथाखेड़ा, तवा घाटी, उसके बाद मोहपानी, ये नरसिंहपुर में है, और तवा घाटी और पाथाखेड़ा कहाँ पे है? बैतूल में है। और पेंच घाटी और इसके अलावा कन्हान घाटी। देखो, जोहिला कोयला क्षेत्र जो है ये आता है मध्य भारत कोयला क्षेत्र में, मध्य भारत कोयला क्षेत्र। लेकिन जो गुरुकुंडा कोयला क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश में सम्मिलित नहीं है, तो ये हमारे पास आंसर माना गया है आंसर की में, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। हालांकि जो जोहिला कोयला क्षेत्र है ना वो कहाँ पे आता है? उमरिया में आता है, बीरसिंहपुर में, और वो आता है मध्य भारत कोयला क्षेत्र में। पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए माना गया है। देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ, मध्य भारत कोयला क्षेत्र। तो मध्य भारत कोयला क्षेत्र में कौन सा आता है? एक तो आता है सबसे बड़ा सुहागपुर, उसके बाद सिंगरौली जो है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे मतलब ये क्षेत्रफल में मान सकते हैं बड़ा, लेकिन अधिकतम जो कोयला है वो सिंगरौली बैडन से प्राप्त होता है, इसलिए इसको ऊर्जा राजधानी भी बोलते हैं। ये हमारे पास हो गया। उसके बाद उमरिया, उमरिया करार घाटी हो गया। फिर हो गया जोहिला, जोहिला घाटी, जो कि ये भी कहाँ पे आता है? उमरिया बीरसिंहपुर में आता है। तो ये जो चार है ये मध्य भारत कोयला क्षेत्र की है, और पेंच घाटी, कन्हान घाटी, तवा घाटी और पाथाखेड़ा, मोहपानी, ये जो है 5 जो है ये सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में आती है। तो ये ध्यान दे लेना थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलस्पन सोलर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में किस जिले में है? वेलस्पन सोलर प्रोजेक्ट जो है वो नीमच जिले में है। और वहीं अगर बात करें सोलर पार्क की, तो सोलर पार्क जो है वो कहाँ पे है? राजगढ़ में है। वहीं बात करें सबसे बड़े सोलर प्लांट की, तो सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ पे है? रीवा के गुड़ में। वहीं बात करें तैरता हुआ सोलर प्लांट की, तैरता हुआ सोलर प्लांट जो है वो कहाँ पे? खंडवा में है, ओंकारेश्वर। ठीक है, तो अभी समझ में आ जाएगा। सोलर पार्क जो है वो कहाँ पे है? राजगढ़ में। सोलर प्लांट जो है रीवा के गुड़ में। तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ पे? खंडवा में। ओंकारेश्वर डैम जो है नर्मदा नदी पर, उसको कहा जाता है सबसे बड़ा सोलर प्लांट तैरता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विशेषकर लाल पीली मिट्टी निम्न में से किस में पाई जाती है? देखिए, बुंदेलखंड की बात करें तो यहाँ पाई जाती है मिश्रित मिट्टी, सूखा प्रभावित क्षेत्र है बुंदेलखंड सबसे अधिक। मालवा की बात करें तो यहाँ पाई जाती है काली मिट्टी, 47% भाग में पाई जाती है मध्य प्रदेश की काली मिट्टी। फिर बात करें बघेलखंड की, तो यहाँ पाई जाती है लाल पीली मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। मगर निमाड़ के मैदान की बात करें तो यहाँ भी पाई जाती है काली मिट्टी, नर्मदा घाटी क्षेत्र में। बोझ आर्द्र भूमि का संबंध किससे है? तो बोझ आर्द्र भूमि जो है वो संबंधित है भोपाल से, तो ये भोपाल आ जाएगा हमारे पास। और ये हमारे पास प्रथम आर्द्र भूमि है, प्रथम आर्द्र भूमि 2002 में इसको 2002 में इसको आर्द्र भूमि माना गया था। उसके बाद बात करें 2022 की, तो 2022 में 3 नए बने थे, सांख्य सागर, सांख्य सागर कहाँ पे? शिवपुरी में। शिवपुरी में कहाँ पे है ये? माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है उसी में स्थित है सांख्य सागर झील। उसके बाद सिरपुर तालाब, सिरपुर तालाब कहाँ पे है? ये है इंदौर में, ये सबसे छोटी है। इसके बाद बात करें यशवंत सागर, यशवंत सागर यशवंतराव सेकंड ने बनाई थी, ये गंभीर नदी पर। कहाँ पे है ये? गंभीर नदी पर। कहाँ पे है ये? इंदौर में है। तो इन तीनों को शामिल किया गया था 2022 में। वहीं बात करें सबसे बड़ी की,
तो सबसे बड़ी है तवा जलाशय, तवा जलाशय जिसको कि जो कि नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है तवा नदी, उसके ऊपर बनाया गया है तवा बांध जो है उसको कहा जाता है तवा जलाशय। तो इसको मान्यता मिली 2024 में। तो इस प्रकार हमारे पास मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में कितनी रामसर भूमियां हैं? टोटल 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रख्यात परमाणु ऊर्जा वैज्ञानिक और भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष पद्म विभूषण डॉक्टर अनिल काकोडकर का जन्म मध्य प्रदेश के किस स्थान में हुआ है? तो इनका स्थान जो है, जन्म स्थान डॉक्टर अनिल काकोडकर, इनका हुआ है बड़वानी जिले में। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। बाकी बड़वानी जिला का जो पंचमहोली गांव है, वहां किसका जन्म हुआ है? स्वतंत्रता संग्रामी भीमा नायक, भीमा नायक। और उन्होंने क्रांति कहां से लड़ी थी? सेंधवा से। एक सेकंड, क्रांति इन्होंने लड़ी थी सेंधवा, बड़वानी में आता है ये भी, ठीक है। और इसके साथी कौन थे? इनके साथी थे खाजा नायक, खाजा नायक। चंबल, बेतवा और केन नदी इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? तो चंबल नदी जो है कहाँ से निकलती है? ये निकलती है जानापाऊ, जानापाऊ महू इंदौर से, इंदौर से निकल के इधर राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हुए ऊपर उत्तर की ओर यूपी और मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हुए कहाँ मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। फिर बात करें बेतवा की, तो बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? रायसेन जिले के ओबेदुल्लागंज तहसील कुबरा गांव से। और ये कहाँ मिलती है? अशोकनगर गुना होती हुई ये भी कहाँ मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। फिर बात करें केन, केन नदी की, सबसे सुंदर नदी है कटनी, जो कैमूर पर्वत श्रृंखला है, कैमूर पर्वत श्रृंखला कटनी से निकल के कहाँ जाती है? ये यमुना में मिल जाती है। ये कौन सी नदी है? सबसे सुंदर नदी है। रनेह जलप्रपात भी है इस पे, रनेह जलप्रपात कहाँ पे? छतरपुर में। तो ये सारी नदियां जो है किसकी सहायक नदियां हैं? यमुना की सहायक नदियां। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी बेसिन का जल विभाजक, नर्मदा और गंगा। लेकिन नर्मदा जो है वो अनूपपुर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से निकल के और मंडला में प्रायद्वीपी भारत जैसा बना के कहाँ चली जाती है? अरब सागर में चली जाती है, अरब सागर खंबात की खाड़ी में। वहीं हम बात करें गंगा, तो गंगा नदी जो है उत्तराखंड से निकल के आती है। तो सोन नदी जो है यहाँ से निकलती है, सोन नदी कहाँ चली जाती है? इस तरह से बघेलखंड में होती हुई ये चली जाती है पटना बिहार में गंगा नदी में। तो यहाँ पे जो ये पर्वत श्रृंखला है मालवा के बीचों बीच विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, इसकी आगे 2 और इकाइयां हैं, जैसे भांडेर की श्रेणी हो गई और यहाँ पे कैमूर पर्वत श्रृंखला हो गई। तो इनकी वजह से, मतलब विंध्याचल श्रेणी की वजह से जो गंगा नदी का जल है उसका और नर्मदा नदी का विभाजक होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। तो ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश के कौन से जिले में सफेद बाघ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में सफेद बाघ पाया जाता है। और अगर बात करें सफेद बाघ की, सर्वप्रथम सफेद बाघ जो है वो कहाँ देखा गया था? सर्वप्रथम सफेद बाघ देखा गया था मार्तंड देव हैं, मार्तंड सिंह, रीवा के महाराज, इनके द्वारा पकड़ा गया था सफेद बाघ, जिसका नाम क्या था? मोहन, मोहन, ठीक है। और इसको इन्होंने 19 साल तक रखा था और इसको सर्वप्रथम कहाँ देखा गया था? मार्तंड सिंह है, ठीक है, इन्होंने देखा था रीवा में, मोहन नाम रखा था बाघ का। कब देखा गया था? इसको देखा गया था 27 मई 1951 और 18 दिसंबर 1869 को मोहन की मृत्यु हुई थी। किसकी मृत्यु थी? इस बाघ की, मोहन की मृत्यु, ठीक है। तो सफेद बाघों की भूमि भी कहा जाता है इसी कारण से रीवा को। ऑप्शन नंबर हमारे पास बी करेक्ट हो जाएगा।
16वीं शताब्दी में ऐतिहासिक नगर ओरछा की स्थापना किसने की थी? तो ओरछा जो है वो गंगापुरी इसका पुराना नाम है, गंगापुरी। इसकी बात करें, इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना की थी रुद्र प्रताप बुंदेला ने, राजधानी में बनाया था इसको। इसके बाद यहाँ पे इनके बाद में वीर सिंह देव जो थे, वीर सिंह बुंदेला, उन्होंने जहांगीर महल बनवाया, ठीक है। और जहांगीर के बहुत प्रिय मित्र थे वीर सिंह बुंदेला, तो इन्होंने जहांगीर के कहने पे अबुल फजल की हत्या भी की थी। बात करें हरदौल की, तो हरदौल जो है वो जुझार सिंह के भाई थे, जुझार सिंह के भाई, और इनको बुंदेलखंड में देवता के रूप में पूजा जाता है, बुंदेलखंड के ग्राम देवता के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिखाइल गोर्बाचेव की मृत्यु कब हुई थी? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हालांकि छोड़ सकते हो इसको। तो अगस्त 2022 ऑप्शन है इसका सही। भारत की राष्ट्रपति बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू किस संवैधानिक पद पर थी? तो संवैधानिक प्रधान होता है राज्यपाल, तो ये संवैधानिक पद पे थी झारखंड के राज्यपाल की तरह। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो हाल में हमारे राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू ही है, और इनकी जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व ये कहाँ पे झारखंड में राज्यपाल रही थी। 2018 के राज्यमंडलों में खेलों में भारत ने 66 पदक जीते थे। इनमें से स्वर्ण और रजत और कांस्य पदकों की संख्या जो थी 26 स्वर्ण, 20 रजत और 20 कांस्य पद जीते थे 2018 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में स्त्री पुरुष अनुपात कितना था? तो सर्वाधिक की बात करें तो बालाघाट का था 1021, और न्यूनतम की बात करें तो भिंड का था 837। वहीं अगर औसत की बात करें स्त्री पुरुष अनुपात की तो वो था 931। ऑप्शन नंबर हमारे पास ए करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश के किस शहर में मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय है? वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पे? इंदौर में। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पे है? तो सिक्योरिटी पेपर मिल की बात करें तो वो कहाँ पे? नर्मदापुरम में है। वहीं नोट छापने का कारखाना कहाँ पे? नोट छापने का कारखाना ये हमारे पास है देवास में। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट, सिक्योरिटी पेपर मिल। बाकी नोट छापने का कारखाना कहाँ पे? देवास में। इंडस मेगा फूड पार्क कहाँ पे है? तो इंडस मेगा फूड पार्क जो है वो खरगोन में है। मध्य प्रदेश में कितने मेगा फूड पार्क हैं? 3 हैं। एक है अवंतिका, अवंतिका जो है उज्जैन मत लगा देना, ये देवास में है क्योंकि अवंती उज्जैन का नाम है, लेकिन अवंतिका देवास में है मेगा फूड पार्क। वहीं दालोदा ये कहाँ पे? मंदसौर में है। मंदसौर में कहाँ है? जग्गाखेड़ी मेगा फूड पार्क। वहीं अगर फूड पार्क की बात करें तो फूड पार्क हमारे पास है 5। कौन सा? मालन खेड़ी है भिंड में। दूसरा हमारे पास हो जाएगा बाबई कहाँ पे? नर्मदापुरम में। तीसरा हमारे पास फूड पार्क हो जाएगा मनेरी मंडला, ये तो आसान है, माँ से मनेरी, माँ से मंडला। फिर हो जाएगा बारोदी ये कहाँ पे? शिवपुरी में, बारोदी शिवपुरी। उसके बाद 5वां हो जाएगा बारेगांव या बोरेगांव छिंदवाड़ा। तो ये 5 हमारे पास फूड पार्क है और 3 मेगा फूड पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व। तो मध्य प्रदेश जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 246 प्रति वर्ग किलोमीटर, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और 2001 की बात करें तो 2001 में था 196, ठीक है, जिसमें 40 की वृद्धि हुई है। ठीक है, होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और प्लेलिस्ट मैंने पिन कमेंट कर दी तो आप वहाँ से जाकर चेक कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।